हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। पर मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फीवर है, कोल्ड है, कफ है। 4-5 दिन हो गए, पर पढ़ाना तो है ही। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें हम लोग 5 एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम के बारे में जाना, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड प्री रिसीव्ड इनकम के बारे में जाना, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो आज एडजस्टमेंट नंबर 6 जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी डेप्रीसिएशन, कि डेप्रीसिएशन को कैसे ट्रीट करना है अगर एडजस्टमेंट में दिया हो, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे ट्रीट करना है। और इन सब के बारे में एक क्वेश्चन भी हम फुल फ्लेज न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो एडजस्टमेंट नंबर 6, डेप्रीसिएशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे दोस्तों, डेप्रीसिएशन और जैसा कि हम जानते हैं एडजस्टमेंट के बारे में, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। जैसे ही एडजस्टमेंट आए, कोई बोले एडजस्टमेंट के बारे में, आपके माइंड में बात क्लिक करनी चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट। कई लोग बोलते हैं एटलीस्ट 2 इफेक्ट। ना बाबा, 2 ही इफेक्ट होते हैं। जो आपको बोलता है एटलीस्ट 2 इफेक्ट, खुद को बचाने के लिए वो ये नहीं बता पा रहा है कि भाई 2 नहीं 4 इफेक्ट होते हैं। कई बार वो नजर 3 आते हैं, नजर 3 आएंगे, वो बोलेंगे तो अब इसे कैसे बताएं, एटलीस्ट 2 इफेक्ट बोल देते हैं। एटलीस्ट 2 इफेक्ट नहीं होते। ऑलवेज एवरी एडजस्टमेंट हैज व्हाट, 2 इफेक्ट। 2 होंगे तो 2 के साथ ही पेयर में 4 भी हो सकते हैं। कहने का 2 एडजस्टमेंट हो गई तो 2 के 4 इफेक्ट हो गए। तो इसलिए कहते हैं हर एडजस्टमेंट के 2 ही इफेक्ट होते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को कैसे ट्रीट करेंगे? डेप्रीसिएशन इज अ लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट कर देंगे। हम जानते हैं सारे लॉसेस कहां चले जाते हैं, सारे लॉसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट कर देंगे। सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा मेरे दोस्त? बैलेंस शीट में जिस भी एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया गया, मान लो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर लगाया गया, तो प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। अगर बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाया गया तो बिल्डिंग में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। तो पहला इंपैक्ट क्या हुआ? पहला इंपैक्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा डेप्रीसिएशन, और दूसरा इंपैक्ट बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस कर देंगे। आपको याद है कि हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं और आपने दोनों ही साइमल्टेनियसली लेने हैं, एक साथ लेने हैं। फिर आपको लेक्चर के एंड में एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन भी पूछा था, बार बार वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था। कोई राजेंद्र शाह करके हैं, तो मैं उसको, उनके जो क्वेश्चन का आंसर है शायद वो मैसेज में नहीं समझ पाए हैं, तो मैं उसका रिप्लाई यहाँ पर भी बिट डिटेल उनको बताने वाला हूँ। सो डोंट वरी। तो पर थैंक यू, आप लोग जा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, जा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब इंगेजमेंट हो रही है, आप शो कर रहे हैं इंटरेस्ट, बहुत प्यार मिल रहा है, जिसकी मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था। इतना प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच इस बात के लिए। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगा और एक गुड न्यूज़ भी आपको दूंगा, पर अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं दूंगा। अभी मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, वो जोश ही नहीं आ पा रहा कि जिससे मैं आपको वो गुड न्यूज़ दूं। तो फिलहाल अभी 7th एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे अगर एडजस्टमेंट में होगा? तो भाई बहुत साधारण सी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देना। दिस इज पेएबल टू हुम? प्रोपराइटर को पेएबल है, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो उसको इंटरेस्ट फर्म पे करती है, इसलिए ये फर्म के लिए खर्चा हो गया और दिस इज पेएबल, आउटस्टैंडिंग हो गया। और बैलेंस शीट में कैपिटल का इंटरेस्ट ऐड कर दिया जाएगा। इट मींस कैपिटल वुड बी इंक्रीज। तो कैपिटल प्लस आईओसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आईओसी, इट मींस टू सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आई तसी ना साढ़े नाल गल की ना चाह पीती एवं तुरगी, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी शॉर्ट में भी बोल देते हैं पंजाबियों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा मेरे दोस्त, एंड बैलेंस शीट में कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया जाएगा। आई होप ये दोनों एडजस्टमेंट क्लियर हैं। तो कुछ बेसिक नियम जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, अगर आप कहते हैं तो फिर से बता दूं कि भाई जब भी हमने क्वेश्चन करना है, कौन सी पहली बात याद रखनी है, हमने रिदम ब्रेक नहीं करनी। नंबर 1 स्टार्ट विद, फिर से रूल बता रहा हूं, पता नहीं मैं बिल्कुल पागल हूं, बार बार बताता हूं, स्टार्ट विद एडजस्टमेंट। आप मेरा फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, इसकी पूरी सीरीज देखिए। 2 और 3 ही लेक्चर और बनाऊंगा इसके ऊपर, आपको फाइनल अकाउंट इतने अच्छे से आ जाएगा, कभी आप भूलने वाले नहीं है। तो स्टार्ट विद एडजस्टमेंट, और हर एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट एक साथ लेने हैं, मतलब साथ के साथ लिख देने हैं। दोनों इफेक्ट साथ, हम साथ साथ हैं, साथ साथ लिख देने हैं। जो भी जहां आएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना मेरे दोस्त, और अगर बैलेंस शीट में आता है तो बैलेंस शीट में लिख देना। फिर हमारे पास है द सेकेंड पॉइंट इज देयर, ऑल 3 अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट। कहने का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ बनाने हैं। ऐसा नहीं है पहले ट्रेडिंग बना लिया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, और फिर बैलेंस शीट बना लिया। आपने तीनों एक साथ ही बनाने हैं और साइमल्टेनियसली बनाने हैं। फिर एक और खास बात जो मैंने बताई, थोड़ी सी खांसी आ रही है सॉरी। तो हर ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दी हुई है, ट्रायल बैलेंस का एक ही इंपैक्ट होगा, जो हम लोगों ने तीसरी बात, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होगा। अगर आपको ये बातें याद हो जाती हैं तो ना ही कोई माई का लाल, ना ही कोई लाली आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। तो आई होप सभी को क्लियर है जो मैंने अभी कराया है। मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। प्लीज नोट्स बनाते जाइए। आप करते क्या हैं, कानों से सुनते रहते हैं, डुगडुगी लगा के या सामने देखे, इससे बात नहीं बनेगी। नोट्स बनाइए, नोट्स आपके फाइनल एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे टाइम नहीं खराब किया जाता है। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपने उस समय नोट से ही पढ़ना है। अभी नोट्स बनाइए सभी के, ठीक है। लेक्चर को पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। नाउ शिफ्ट ऑन दी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, पूरे इस पे लेना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की है स्प्लिट करने की। आई होप क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो जूम कर लेना भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग शिवम 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 सत्यम शिवम सुंदरम। प्रिपेयर आ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 को। ठीक है, ये सारे ट्रायल बैलेंस में आइटम दी हैं और ये एडजस्टमेंट दी हैं। तो आपको पहला नियम याद है, हमेशा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। पूरा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा, फुल फ्लैश क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 4 या 5 एडजस्टमेंट दी होंगी। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन में देखते हैं, और क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमेशा स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट से। तो पहली एडजस्टमेंट क्या है भाई, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इंपैक्ट क्या होंगे। यस, आवाज आ रही है मुझे, हाँ मैं सुन पा रहा हूं आपके दिल की। भाई क्लोजिंग स्टॉक आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना है भाई, 16,000। और सेकेंड इंपैक्ट कहां आएगा, साथ के साथ लिख लीजिए। सर आपने बताया था हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट साथ के साथ लिखते चलेंगे। पेन का निब थोड़ा छोटा करते हैं। 16,000, ठीक है, दोनों इंपैक्ट पूरे हो गए। अब मैं इस एडजस्टमेंट को मुड़कर नहीं देखने वाला। सेकंड पॉइंट है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन में क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 10%। हॉर्सेस एंड कार्ट्स, बेटे घोड़ा गाड़ी है ना, जिसमें वो तुगड़ुम तुगड़ुम वो बैलगाड़ी जैसे वो घोड़ा गाड़ी जो होता है ना, हॉर्स कार्ट लगा होता है पीछे जिसमें माल्ट होते हैं, तो ये भी एक एसेट है। हॉर्सेस
एंड कार्ड्स दोनों दे रखे हैं, घोड़े भी, घोड़े लाइव स्टॉक होते हैं, घोड़ा इज लाइव स्टॉक, ये भी एक एसेट का ही हिस्सा होता है। तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी सभी को भी बताया, जितना भी डेप्रिसिएशन दिया होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर देते हैं टू डेप्रिसिएशन। थोड़ा छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, सुनते रहे ना, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10%, कितना है भाई प्लांट एंड मशीनरी, ढूंढ लो प्लांट एंड मशीनरी, मिल गया प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। तो इसके ऊपर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसके ऊपर 10% निकालें, 10% ऑफ 1,20,000, तो ये आपके पास फिगर आ जाएगी 12,000। अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगी 10% ऑफ 1,20,000, 12,000 मेरे पास आ जाएगी। तो 12,000 कहने का मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया। तो पहला इंपैक्ट क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन मैंने प्रॉफिट और लॉस में दिखा दिया। और सेकेंड इंपैक्ट मैं क्या करूंगा भाई, इससे बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी से, सॉरी है ना, डिस्टर्ब हो रहे होंगे बार बार ना मेरी खांसी के आवाज से, और क्या करने दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं तो निकालने तो हैं पढ़ाकर, बस ऐसा ही है। घर वाले तो कहते हैं रुक जा रुक जा रुक जा, कमीने बाहर मत जा, पर क्या करें ना, ये दिल है कि मानता ही नहीं, नहीं भाई पढ़ाना है, मैं पढ़ाना है, तो बस इसलिए मैं आ गया। ओके, तो डेप्रिसिएशन ले लिया मैंने, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों इफेक्ट हो गए। तो पहला इफेक्ट हो गया प्रॉफिट और लॉस में डेबिट, और दूसरा इफेक्ट मैंने ले लिया बैलेंस शीट में माइनस कर दिया। और डेप्रिसिएशन हॉर्सेस एंड कार्ट्स का भी दिया हुआ है, हॉर्सेस एंड कार्ट्स का भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और वो कितने दिए हुए भाई, 26,000 दिए हुए। तो 26,000 का 15% कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 3900 आ जाएगा। अगर 26,000 का हम निकाले 15% तो ये 3900 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे पास तो देखिए ब्रह्मास्त्र आ गए, कैलकुलेटर है, मैंने निकाल लिया। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे भाई, इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे, पहला इंपैक्ट। और दूसरा इंपैक्ट हॉर्सेस एंड कार्ट्स माइनस कर देंगे बैलेंस शीट में। तो एक इंपैक्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, लॉस था, दूसरा हमारी एसेट की वैल्यू कम हो गई तो मैंने माइनस करके लिख दी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी बताया आपको मैंने अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करेंगे भाई, सर आपने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस हो जाएगा, मतलब पेएबल है पार्टनर को, तो फर्म के लिए तो एक प्रकार का लॉस है, दिस इज पेएबल। तो 2 लाख का 5% निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 10,000। 2 लाख का अगर हम निकालें, ये सब 2 लाख का अगर हम निकालें, 5% निकालना आता है सभी को, 2 लाख इंटू 5/100 अगर हम निकालें तो आ गया 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देना चाहिए सर, प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं थोड़ा सा डिवाइड करके चल रहा हूं कि आधा पोर्शन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, आधा प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो मैंने, मेरे पास जगह कम है इसलिए। और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा भाई, सर आपने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कैपिटल में ऐड कर देना। बस एक बात याद रखना जीवन में, जिसका इंटरेस्ट है, जिसका इंटरेस्ट है, अगर लोन का इंटरेस्ट है तो लोन में ऐड कर देना, आउटस्टैंडिंग है तो, अगर कैपिटल का इंटरेस्ट है तो कैपिटल में ऐड कर देना, ड्राइंग का इंटरेस्ट है ड्राइंग में ऐड कर देना। आगे ये वाली एडजस्टमेंट भी आएगी, अभी ऐड करके लिखते नहीं है क्योंकि अभी और भी एडजस्टमेंट होंगी इसकी, ड्राइंग भी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आएंगे, तो वो भी हमने लिखने हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ तक हो गया, 4 हम पहुँच गए एडजस्टमेंट नंबर 3 तक। अब आ जाते हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो सभी को पता है भाई वेजेस आउटस्टैंडिंग का क्या करना है, यहां तक हो गए, चौथी एडजस्टमेंट पर आ गए। वेजेस आउटस्टैंडिंग का क्या करेंगे मेरे दोस्त, वेजेस 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 ढूंढ लीजिए भाई, वेजेस कहाँ है, वेजेस कहाँ है, वेजेस मिल गए मेरे को, मिल गए 8,000 हैं। तो 8,000 कहाँ जाएगा भाई, सर वेजेस आता है ट्रेडिंग में, तो मैंने लिख दिया टू वेजेस 8,000 और प्लस आउटस्टैंडिंग कितने थे भाई, आउटस्टैंडिंग थे 1500, इनर कॉलम में लिख दिया और ऐड करके आउटर कॉलम में। साथ के साथ मैंने बता दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा, सर सेकेंड इंपैक्ट आएगा हमारा बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी। फिर है पेड रेंट इन एडवांस।
पेड रेंट इन एडवांस हमारे पास आ जाएगा 500 रुपए का एडवांस है। देखिए भाई रेंट पेड इन एडवांस कहाँ दिया हुआ है, रेंट कहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है, मिल गया सर, रेंट मिल गया। तो रेंट कहाँ आता है, रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सभी जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो देख लेंगे। तो टू रेंट 4500 और उसमें से एडवांस माइनस कर दिया। क्यों माइनस करते हैं, किसी का यही प्रश्न था कि भाई सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस तो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, तो इन्हें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना चाहिए, पर्सनल अकाउंट कैसे हुए। तो ये जवाब मैं उसी बच्चे को देना चाहता हूं, उन्हें सर को देना चाहता हूं कि भाई जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वह है तो एक्सपेंसेस ना, वो इस पीरियड में एक्रूड हो गई। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं या कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी खर्चे आपने इनकम को कमाने के लिए इस साल किए हैं वो इसी अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग इस्तेमाल तो कर ली, रेंट पैदा तो हो गया, पर मैंने उसे अभी पे नहीं किया। मैंने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली, पूरे साल बिल्डिंग इस्तेमाल की, पर किराया नहीं दिया, तो मैंने अर्निंग तो की ना उससे बिल्डिंग को इस्तेमाल करके, तो सिर्फ वो आउटस्टैंडिंग ही तो है, आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो लायबिलिटी है। ऑल लायबिलिटीज आर आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, है ना, लैंडलॉर्ड को पे करनी है, पेबल शो कर रहा है। पहले इनिशियल स्टेज पे क्या है, वो खर्चा है, पूरे साल मैंने बिल्डिंग इस्तेमाल की, रेंट नहीं दिया, रेंट इज अ खर्चा, इसलिए पहले वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो पहला इंपैक्ट, प्राइम फेसी इंपैक्ट, वो खर्चा है, तो इसलिए कहां ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो एक्सपेंस है। सेकेंड इंपैक्ट क्या हो गया मेरे दोस्त, ये जाएगा बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी, क्योंकि स्टिल आउटस्टैंडिंग है। सेम प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मेरा इस साल का खर्चा ही नहीं है, तो हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जो इस साल का खर्चा ही नहीं है, आपने इनकम कमाने के लिए किया ही नहीं है, तो इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस किया जाता है। दिस बिलोंग टू नेक्स्ट ईयर, मैंने किसी को एडवांस अगले साल के लिए दे दिया तो मेरा एक एसेट बन गया, तभी तो इस एक्सपेंस में से माइनस किया जाता है। ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये एक्सपेंस अगले साल का है, अगले साल का एडवांस में दे दिया, तो मेरे लिए एक एसेट बन गया। गॉट माय पॉइंट। फिर भी आई होप कि क्लियर है। तो अगले साल का खर्चा मैंने अभी दे दिया, तो अभी तो मैं इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में तो लूंगा नहीं, क्योंकि मैं बना रहा हूं 31 मार्च 2018 तक का। तो रेंट में से मैंने, अच्छा 500 रुपए है, रेंट में से मैंने माइनस कर दिया 4500 माइनस 500, तो ये आ जाएगा 4000। अगले साल का खर्चा इस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले सकते, नहीं ले सकते तो माइनस कर दिया, और माइनस कर दिया अगले साल का खर्चा मैंने, और ये एक एसेट बन गया, मैंने एडवांस दे दिया। गॉट माय पॉइंट, आई थिंक सभी को क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भाई, एडजस्टमेंट खत्म हो गई, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। सेकेंड इम्पैक्ट भी ले लेते हैं इसका, प्रीपेड रेंट, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब सारी कहानी बिल्कुल मस्त टाइप की बनने वाली है। कुछ नहीं करना भाई, कैपिटल ले लिया, अब मैं इस्तेमाल करूंगा ब्लू पेन का। कैपिटल डन, सॉरी ब्लू नहीं है, थोड़ा डार्क मस्टर्ड कलर का। कैपिटल डन ले लिया। ड्राइंग, ड्राइंग सभी को पता है क्या करते हैं सर, कैपिटल में से माइनस करते हैं। आप तो फटाफट बातें आएंगी निकल कर, क्योंकि सभी को पता है कि ट्रायल बैलेंस का एक इम्पैक्ट होता है। प्लांट एंड मशीनरी हम ले चुके हैं पहले से ही, हाँ जी ले लिया है। हॉर्सेस कार्ड खत्म हो चुका है। डेटर, डेटर सर एसेट है, डेटर सर एसेट है, फटाफट ले लीजिए आप, डेटर को लिख दीजिए। मस्टर्ड कलर से लिख रहा हूँ ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम, और वाइट पेन से लिखी हैं सारी एडजस्टमेंट। क्रेडिटर सर, क्रेडिटर लायबिलिटी है, अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा जूम कर लेना भाई, बोर्ड छोटा पड़ जाता है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं फाइनल अकाउंट के। तो क्रेडिटर्स है 26,000, मैं लिख लेता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट इज परचेजेज एंड सेल्स दे रखी है, कोई रिटर्न तो नहीं है, नहीं है, सीधा लिख लीजिए भाई। टू परचेजेज कितना है, परचेजेज 20,000, और मेरे पास है बाय सेल्स 42,000। तो ये भी कहानी हो गई, ये भी कहानी हो गई, वेजेस भी हो गई। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 26,000,
तो कैश एट बैंक, अगर जगह कम पड़ी तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को हिलाऊंगा ऊपर की ओर, तो नाराज मत हो जाना मेरे से। कैश एट बैंक मेरे पास आ गया, कितना है, 26,000। ओके, सैलरीज सारी की सारी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टू सैलरीज कितनी है हमारे पास, 8,000 की सैलरी है, लिख दी। रिपेयर 1900 है, तो टू रिपेयर 1900 है। और ओपनिंग स्टॉक 1600 है, तो टू ओपनिंग स्टॉक, थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ता जा रहा है दोस्त। ओपनिंग स्टॉक 45 नहीं 16,000 है, तो 16,000 लिख लिया मैंने। रेंट हो चुका। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1500, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सुनते रहना ध्यान से, ठीक है। और बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल सर लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है 23,500 की। और बैड डेट लॉस है, तो बैड डेट कहाँ आना चाहिए सर, बैड डेट आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस में 5,000। और फिर बचा कैरेज, कैरेज है 1600, तो टू कैरेज 1600। तो डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक ग्रीन पेन का इस्तेमाल कर लेंगे ताकि याद रह जाएगा। अब सारी आइटम पूरी हो गई। जैसे आइटम पूरी हो जाएंगे आपने ट्रेडिंग काउंट से स्टार्ट करना है, बैलेंस और टोटल करना। तो यहाँ लाइन लगा लेता हूँ ताकि पता लग जाए ट्रेडिंग काउंट है यहाँ तक ट्रेडिंग काउंट है, ठीक है। तो देखिए ज़रा भाई, 16,000, 20,000, 9,500 और 1,500 और 1,600, इसका टोटल आया 48,600 और माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 94, ये आ गया 16,000, इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 16,000 प्लस 42,000, 58,000। और इधर का सबका टोटल घटा दें तो मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा इधर करके दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ कर देता हूँ। हाँ, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने जीपी को यहाँ लिख दिया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। मेरे पास जगह कम है तो मैंने थोड़ा सा जीपी को इस साइड सरका लिया। तो 58,000 में से सारा घटा लिया, 16,000 घटा लिया, 20,000 घटा लिया, 9,500, 1,500 एंड 1,600। जीपी आ रहा है 9,400। आप एक बार टोटल कर लेना, तो बैलेंसिंग फिगर जीपी आ जाएगी 58,000, तो टोटल आ रहा था 58 और घटा कर आया जीपी आ गया 9,400। और ये जीपी कहाँ चला जाएगा सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 9,400। और 9,400 अब देख लेते, मेरे ख्याल से इस साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, 10,000, 12,000, 3,900, 4,000, 8,000, 19। कई बच्चे कहते हैं बहुत फास्ट कैलकुलेटर चलाते हो आप, बस दोस्त ऐसा ही है। इस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल आ रहा है मेरे पास 44,800। 44,800 में से घटाया तो ये आ गया बाय नेट लॉस। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रही है, आप टोटल कर लेना। और बैलेंसिंग फिगर घटा कर आएगी 35,400। मैंने देख लिया इस साइड का टोटल 58,000 आया और घटा कर आया 9,400 जीपी। जीपी ट्रांसफर हो गया कहाँ, जीपी चला गया क्रेडिट में। और इसकी बैलेंसिंग की तो इसकी बैलेंसिंग बाय साइड पर आ रही है लॉस, और लॉस कहाँ चला जाएगा सर, नेट लॉस चला जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल में से। तो सर ऐड करके माइनस करके लिख दीजिए, इसका लिख दिया, टोटल आ गया 15,7600। और बैलेंस शीट का टोटल करते हैं अभी हम, प्लस 1,500 प्लस 26,000, 23,500 ये आ गया। इसका टोटल करें, अब इसका ही टोटल करना है सिर्फ, 2,08,600। दोनों साइड मैच करनी चाहिए, जब दोनों साइड मैच करती हैं तो तसल्ली से हो जाती है, हाँ भाई आ गया। अदरवाइज तो ये बड़ी बेवफा है, अपनी बंदी फिर ठीक है, ये थोड़ी सी बेवफा है, ठीक है। बैलेंस शीट बेवफा है, जैसे कि सोनम गुप्ता बेवफा थी वैसे ही बैलेंस शीट भी बेवफा ही है। ओके, तो दिस अबाउट द होल स्टोरी। जो
एक सर ने क्वेश्चन पूछा था, उसका भी जवाब दे दिया, आउटस्टैंडिंग इन प्रीपेड, दीज आर दी पर्सनल अकाउंट एट द सेकेंड फेज। ठीक है, आई होप कि सभी को टॉपिक ये क्लियर है। जितने भी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड होती हैं, चाहे वो इनकम्स हो चाहे वो एक्सपेंसेस हो, ऑल आर पर्सनल अकाउंट, कभी भी उन्हें नॉमिनल अकाउंट ट्रीट नहीं किया जाता। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। और गुड न्यूज़ मैं अगले लेक्चर में दूंगा, तो प्लीज़ अगर लेक्चर आपको समझ आ रहा है, टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, सब्सक्राइब भी करें भाई, शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। प्लीज़ डू कंट्रीब्यूट। आप जितना हमारे लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब जब आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो अलग सी एक फीलिंग आती है, हाँ भाई, कि आप लोग जो हम मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है, क्योंकि आप लोग के करके ही हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर तब तक के लिए।